ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड शेन जियानिंग को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड लिन सियान के साथ एक कार से उतरती है, जहां पर उसके दो ब्रदर इन लॉ शियाजिन और शाओ उसका वेलकम करते हैं और उसे उसके प्रेगनेंसी के बेस्ट विशेस देते हैं। जियानिंग कहती है, शियाजिन और शाओ, आप दोनों का शुक्रिया जो आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर मेरा वेलकम करने के लिए आए। शियाजिन कहता है, अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। सियान जियानिंग के कानों में कहता है, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर उनका फुटेज लेने के लिए आते हैं। एक रिपोर्टर कहता है, जीनिंग एक पॉपुलर सेलिब्रिटी है और अब फेमस बिजनेसमैन सियान की वाइफ बन चुकी है। कुछ टाइम पहले लिन सियान एक पुअर पर्सन था, लेकिन जनिंग से शादी के बाद उसकी किस्मत बदल गई और अब वो एक बहुत रिच बिजनेसमैन बन गया है। अब फुटेज लेने के बाद सियान जनिंग को लेकर अंदर जाने लगता है। हॉल में इंटर होते ही जनिंग हमें उसकी स्टोरी बताती है। जनिंग कहती है, 3 साल पहले मेरे ग्रैंडपा ने मेरे और मेरी स्टेप सिस्टर जाओ जाओ के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कार्ड बनाए थे, लेकिन मेरे डैड और मेरी स्टेप मॉम ने मुझसे जबरदस्ती मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कार्ड मेरी स्टेप सिस्टर को दिया और मेरी मैरिज एक पुअर बॉय से की, और जिस रिच फैमिली से मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होनी थी वो मेरी स्टेप सिस्टर को दिया और उससे उसकी शादी कर दी। लेकिन मैरिज के बाद मेरी सिस्टर की फैमिली सम रीजन से बैंकरप्ट हो गई और उन्होंने मेरी स्टेप सिस्टर को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया, और जिस पुअर पर्सन से मेरी मैरिज हुई थी और वो अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया है और हर कोई अब उन्हें कॉन्ग्रेट्स करता है। मेरी फैमिली के साथ साथ सभी को लगा है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मैंने को फैमिली के चंग को छोड़कर सियान को चूज किया। लेकिन किसी को नहीं पता कि लिन फैमिली में मैं कितना टॉर्चर टॉलरेट कर रही हूँ। किसी को नहीं पता मेरे साथ वहाँ क्या होता है। अब नेक्स्ट डे जियानिंग की स्टेप सिस्टर जाओ जाओ उसके पास आती है और जियानिंग से कहती है, जियानिंग तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल की है और तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो। जियानिंग ने कहा, तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद ही अपनी लाइफ खराब की है। जाओ जियाओ कहती है, जानिंग अब मैं तुम्हें भी हैप्पी नहीं रहने दूंगी। अब सिस्टर जानिंग पर हमला करती है, लेकिन उस फाइट में वो खुद भी मारी जाती है और जानिंग भी इंजर्ड हो जाती है। तभी लीन सियान जानिंग के पास आता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। सियान कहता है, जियानिंग मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा। जानिंग मर रही होती है और वो मरते हुए सियान से कहती है, सियान तुम्हारी वजह से मैंने बहुत पैन सहा है, अब तुम मुझे दोबारा मत मिलना। और इतना बोलकर वो मर जाती है और ये देखकर सियान जोर जोर से रोने लगा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जियानिंग को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ होती है। जियानिंग सोचती है वो यहाँ कैसे आ गई, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि वो फिर से पास्ट में रिबोर्न हुई है। ये वही वक्त होता है जब उसके डैड ने उसकी मैरिज को फैमिली से करवाई थी। यहाँ पर हम जानिंग की मॉम एंड डैड को देखते हैं जो जानिंग को डांट रहे होते हैं। जानिंग की स्टेप मॉम कहती है, जानिंग तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए गु फैमिली के एल्डर सन चेंग से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट की जगह दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेना है जो तुम्हारे स्टेप सिस्टर के लिए था। उसकी स्टेप मोम उसे दूसरा एम्बोलॉप देते हुए कहती है कि ये लिन फैमिली के एल्डर सन सियान का है और कहती है, तुम्हें अपनी सिस्टर के लिए लिन सियान से मैरिज करनी होगी। लेकिन जानिंग को अब अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हो चुका था, वो जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जानिंग की स्टेप मॉम कहती है, जानिंग तुम्हारे लिए सियान एक अच्छा लड़का है, भले ही वो अभी मामूली सा प्रोग्रामर है, लेकिन एक दिन वो जरूर कुछ बड़ा करेगा। जेनिंग अपनी स्टेप मॉम से कहती है, मदर लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानूं, मेरे पास सेकेंड ऑप्शन भी है। ग्रैंडपा ने मेरे लिए पहले से गो फैमिली से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो मैं उसी से मैरिज करूंगी। तभी उसके डैड गुस्से से कहते हैं, जेनिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम की बात काटने की, तुम्हारी मॉम जो भी कह रही है वो तुम्हें माननी ही होगी, वही तुम्हारे लिए बेटर होगा। तुम्हारी मॉम मर चुकी है और उसकी कंपनी का ओनर अब मैं हूँ, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे मॉम की कंपनी को सेल कर दूंगा। जानिंग सोचती है, इन लोगों ने पिछली बार भी मुझे ऐसे ही फोर्स किया था और मैंने इनकी बात मान ली थी, लेकिन अब इस बार मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगी। अब जानिंग के सामने लिन फैमिली का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लाते हैं। जानिंग जब उसे लेने आगे आती है कि तभी उसकी स्टेप सिस्टर जाओ जाओ आकर वो एनवलप छीन लेती है और कहती है, मैं लिन सियान को लाइक करती हूँ और उससे मैं ही मैरिज करूंगी। जाओ जाओ की मॉम कहती है, जाओ जाओ तुम पागल हो, मैंने तुम्हारे लिए गु फैमिली से बात की है और तुम्हें गु फैमिली के एल्डर सन चेंग से ही मैरिज करनी होगी। जाओ जाओ अपनी मदर से कहती है, मदर ये लाइफ मेरी है और मैं ही अपने लाइफ पार्टनर को चूज करूंगी। मॉम कहती है, जाओ जाओ तुम पागल हो, लिन सियान बस एक ऑर्डिनरी प्रोग्रामर है, उसकी इनकम बस 5000 युवान है, उसके डैड भी नहीं है और उसकी मॉम एक फ्रेडी वुमेन है और उसके दोनों ब्रदर भी अनएम्प्लॉयड है, तुम्हें उससे मैरिज करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ कहती है,
मॉम मैंने डिसाइड किया है और मैं सियान से ही मैरिज करूंगी। भले ही अभी वो एक पुअर बॉय है, लेकिन एक दिन वो बहुत रिच पर्सन बनने वाला है। जेनिंग भी सोचती है जाओजाओ तो मिस्टर गू से मैरिज करने वाली थी। फिर अचानक से वो सियान को लाइक ऐसे करने लगी। तभी वो समझ जाती है कि जाओजाओ भी उसके साथ रीबॉर्न हुई है, इसलिए वो भी जानती है कि हु फैमिली इन फ्यूचर बैंकरप्ट होने वाली है, इसलिए उसने सियान को चूज किया। जेनिंग जाओजाओ के पास जाती है और उससे लिन सियान का कार्ड छीन लेती है और कहती है जाओजाओ मुझे सियान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी तुमने कहा कि सियान फ्यूचर में बहुत रिच पर्सन बनने वाला है, तो मेरा इंटेंशन बदल गया। अब मैं तुम्हें ये कार्ड नहीं देने वाली। अब जेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। जियाओजियाओ उसके पीछे जाने लगती है, तभी उसकी मदर उसे रोक लेती है और कहती है जाओजियाओ उसे जाने दो, तुम्हारे लिए चंग ही सही है, तुम उससे ही मैरिज करना। जाओजियाओ वो मैरिज कार्ड फेंक देती है और कहती है मॉम मैंने डिसाइड किया है, मैं सियान से ही मैरिज करूंगी और किसी से नहीं। अब हम गू हाउस को देखते हैं, जहाँ पर चेंग का असिस्टेंट कहता है सर हमने आपका मैरिज कार्ड शेन फैमिली को सेंड किया है, लेकिन शेन फैमिली के दोनों डॉटर लिन फैमिली के लड़के सियान से मैरिज करने के लिए पागल है। चेंग कहता है मुझे यकीन नहीं होता है, शेन फैमिली के दोनों डॉटर्स इतने मैड है, उन्होंने गू फैमिली को छोड़कर एक ऑर्डिनरी प्रोग्रामर को चूज किया। इधर सियान के पास उसका ब्रदर आकर कहता है बिग ब्रदर शेन फैमिली की दोनों डॉटर आपसे मैरिज करने के लिए रेडी है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप उन दोनों में से किसको चूज करते हैं। इधर जैनिंग को एक लड़की कहती है मुझे ट्रस्ट नहीं होता है कि तुम दोनों सिस्टर एक पुअर बॉय से मैरिज करने के लिए पागल हो रहे हो। जैनिंग कहती है मुझे सियान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के जाओजाओ से सियान का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जाओजाओ भी वहाँ आती है और कहती है जैनिंग मैं तुम्हें 1 मिलियन युवान पे करूंगी अगर तुमने मुझे सियान का कॉन्ट्रैक्ट कार्ड दिया तो। जैनिंग कहती है 1 मिलियन में मेरा क्या होगा और उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी जाओजाओ उसे रोकर उसके अकाउंट में 6 मिलियन युवान सेंड करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सियान का कार्ड दे दे। अब जैनिंग उसे कार्ड दे देती है और अपने मन में कहती है जाओजाओ तुम वही गलती कर रही हो जो मैंने प्रीवियस लाइफ में करी थी, जल्द ही तुम्हें इस बात का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। और इधर जाओजाओ सोचती है मैं जल्द ही सियान से मैरिज करके रिच बनने वाली हूँ और फिर उसके बाद जेनिंग मेरे पास आकर रोने लगेंगी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों सिस्टर अपने मैरिज के लिए आते हैं। जाओजाओ जेनिंग से कहती है माय डियर एल्डर सिस्टर मैंने सुना है कि चेंग बहुत क्रूल और एटीट्यूड वाला है, इसलिए तुम थोड़ा बच के रहना। जेनिंग कहती है तुम मेरी केयर मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब दोनों भी लड़के एक साथ आते हैं। चेंग एक बहुत बड़ी कार में आता है, वही सियान एक स्कूटी पर आता है, इसलिए सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और चेंग ने रिलेटिव्स के बहुत से गिफ्ट लाए होते हैं, इसलिए सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन सियान ने किसी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया था, इसलिए कोई भी उसे कांग्रेट्स नहीं करता है। जियाओजाओ की मॉम को भी ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन जियाओजाओ सोचती है कि एक दिन वो बहुत रिच बनने वाली है। अब मैरिज के बाद दोनों कपल अपने अपने घर जाते हैं। सियान जियाओजाओ को अपनी गोद में लाता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए हाँ करूंगी, अब मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। और जियाओजाओ भी सोचती है अच्छा हुआ मैंने सियान से मैरिज कर ली, पिछली लाइफ में मैंने चेंग को चूज किया था और उसने हनीमून की नाइट ही मेरी इंसल्ट की और मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन इस बार अब वो सब जेनिंग को ही फेस करना पड़ेगा और उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने लगेगा और फिर मैं उसकी इंसल्ट करूंगी। अब सियान उसे किस करता है और फिर वो दोनों एक साथ होते हैं। इधर चंग भी जानिंग को अपनी गोद में कमरे में लाता है, लेकिन वो उसे बेड पर ही फेंक देता है, जिससे जानिंग को गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। चेंग कहता है तुम भले ही मेरी वाइफ हो, लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, इसलिए उस चीज की विश कभी मत करना जो तुम्हें नहीं मिलने वाली। एक आदमी आकर कहता है सर मिस लू अचानक अपनी अपार्टमेंट में बेहोश हुई है, जल्दी आप मेरे साथ चले। मिस लू चेंग की फ्रेंड है, लेकिन पिछले लाइफ में चेंग ने जाओजाओ से ब्रेकअप करके मिस लू का साथ दिया था और अब जेनिंग को ये सारी बातें पता थी कि मिस लू का क्या इंटेंशन है, वो चेंग को जेनिंग से दूर रखना चाहती है, इसलिए जेनिंग जाते हुए चेंग का हाथ पकड़ती है और कहती है मिस लू को हॉस्पिटल ले गए हैं और अब वो बेटर फील कर रही है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं। चेंग कहता है लेकिन तुम्हें ये कैसे पता। जेनिंग कहती है अगर तुम्हें मुंह कर ट्रस्ट नहीं है तो तुम डॉक्टर को पूछ सकते हो। चेंग हॉस्पिटल कॉल करता है, तब वो भी उसे बताते हैं कि मिस लू अब ठीक है। जेनिंग कहती है आज हमारी हनीमून है, इसलिए अब मैं आज की नाइट तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जेनिंग उसके करीब आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। चेंग भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे बेड पर गिराकर किस करने की कोशिश करता
करता है, लेकिन तभी जियानिंग उसे पुश करती है और कहती है, अरे अभी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, फिर तुम्हें मेरे पास आने का कोई हक नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। चेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, जिनिंग देखना एक दिन तुम बहुत रिग्रेट करोगी। अब हम जाओजो को देखते हैं जो सियान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन सियान उसे रोक देता है और कहता है, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सका, और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। जाओ जाओ रोने लगती है और कहती है, सियान ने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं उसे सेक्सी नहीं दिखती हूँ? फिर वो सोचती है, मुझे अच्छे से रेडी होकर उसके सामने जाना चाहिए, फिर वो मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। अब जियाओ जियाओ तैयार होकर अपनी मदर इन लॉ के पास आती है और उन्हें टी सर्व करती है। मदर इन लॉ जियाओ जियाओ से कहती है, जियाओ जियाओ तुम बहुत क्यूट हो और मैं विश करती हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो, और साथ ही में मदर इन लॉ जियाओ जियाओ को 100 युवान देती है। जियाओ जियाओ के लिए 100 युवान कुछ भी नहीं होते, लेकिन वो हैप्पी है कि उसकी मदर इन लॉ ने उसकी इंसल्ट नहीं की। वो अपनी प्रीवियस लाइफ को याद करती है और कहती है, उसकी मदर इन लॉ तो चेंग की मदर से काफी अच्छी है, वो तो हमेशा मेरी इंसल्ट किया करती थी। अच्छा हुआ अब वो सब जेनिंग ही फेस करेंगी। इधर जेनिंग भी अपनी मदर इन लॉ को टी सर्व करती है। उसकी मदर इन लॉ जेनिंग से बहुत खुश होती है और उसकी तारीफ करती है और उसे 1 लाख युवान का कंगन गिफ्ट करती है और कहती है, जानिंग तुमने मुझे बहुत खुश किया है, अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मदर इन लॉ कहती है, अगर कभी चेंग से तुम्हारी फाइट हुई तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जानिंग अपनी मदर इन लॉ से कहती है, मदर आप फिक्र ना करे, चेंग मेरी बहुत केयर करता है, मैं उसके साथ बहुत हैप्पी हूँ। उसके बाद चेंग उसे वहाँ से ले जाता है। अब हम जाओ जाओ को देखते हैं जो अपनी मदर के पास आई थी। उसकी मदर कहती है, जाओ जाओ मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है क्योंकि तुमने उस गरीब सियान से मैरिज कर ली। जाओ जाओ कहती है, मॉम आप फिक्र ना करे, एक दिन आपको मुझ पर प्राउड फील होगा। तभी उसके डैड भी आते हैं। जाओ जाओ उन्हें उनका गिफ्ट देती है जो सियान और उसने उनके लिए लाया था, लेकिन उसके डैड को उनका गिफ्ट कुछ खास पसंद नहीं आता। जानिंग भी वहाँ आती है जिसे देखकर उसकी स्टेप मदर कहती है, जियानिंग तुम अकेली क्यों आई हो, चेंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? जेनिंग कहती है, मॉम आप फिक्र मत करें, चेंग जल्द ही आने वाला है। जाओ जाओ कहती है, झूठ मत बोलो सिस्टर, जरूर चेंग तुम्हें यहाँ ड्रॉप करके चला गया होगा, मुझे लगता है वो तुम्हें लाइक नहीं करता। उसके डैड भी जेनिंग से कहते हैं, जेनिंग मैंने तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को इनवाइट किया था, फिर चेंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? जेनिंग कहती है, चेंग को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो उसके साथ नहीं आ पाया। जाओ जाओ उसका मजाक बनाते हुए कहती है, जेनिंग झूठ बोल रही है, आज इतना इम्पोर्टेंट डे है फिर भी उसके हस्बैंड उसके साथ नहीं आए हैं, जरूर उन दोनों में फाइट हुई होंगी इसलिए चेंग उसके साथ नहीं आया। जेनिंग जाओ जाओ का अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए कहती है, ये ब्रेसलेट 1 लाख युवान का है और ये चेंग की मॉम ने मुझे मैरिज गिफ्ट दिया है, उसका मतलब है कि मैं चेंग के साथ बहुत हैप्पी हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ जो वो ब्रेसलेट देकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, जेनिंग तुम झूठ बोल रही हो, वो बुढ़िया तुम्हें इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट दे ही नहीं सकती, जरूर ये नकली होगा। वो जेनिंग से उसका ब्रेसलेट छीनने की कोशिश करती है तो जेनिंग उसे एक स्लैप मारती है और कहती है, जेनिंग तुम हमेशा से मुझसे जेलियस फील करती हो इसलिए तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। जियाओ जियाओ को गुस्सा आता है और वो जियानिंग पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी चेंग वहाँ आता है और जियाओ जियाओ से कहता है, अगर तुमने फिर से जियानिंग को टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियानिंग चेंग को हक करती है और कहती है, चेंग तुम बहुत सही वक्त पर आए हो। चेंग कहता है, जेनिंग तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। ये देखकर जाओ जाओ सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? चेंग जेनिंग को लव नहीं कर सका। उसे अपने पास्ट लाइफ का एक सीन याद आता है जब वो चेंग को मिस लू के साथ देखती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन चेंग उसे ही मारकर भगा देता है और कहता है कि वो मिस लू को लाइक करता है। जाओ जियो अब सोचती है कि चेंग एक शेमफुल पर्सन था, फिर अब वो जेनिंग की इतनी केयर क्यों कर रहा है। जाओ जियो के डैड जियो जियो पर चिल्लाने लगते हैं और चेंग और जेनिंग को उसके मिसबिहेव के लिए सॉरी करते हैं। अब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन जियो जियो को उन दोनों को खुश देखकर बहुत तकलीफ होती है, इसलिए वो जेनिंग का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे चेंग को गुस्सा आता है और वो जेनिंग को लेकर वहाँ से जाने लगा है, लेकिन तभी उसके डैड उन्हें रोक देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि चेंग एक अच्छा बिजनेसमैन है, इसलिए वो उससे रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन चेंग को बहुत गुस्सा आया हुआ था तो जियाओ जियाओ के डैड जियाओ जियाओ से सॉरी करने के लिए कहते हैं, लेकिन जियाओ जियाओ सॉरी करने की बजाय उन्हें मुंह चिढ़ाती है, जिससे उसके डैड को गुस्सा आता है और वो उसे एक स्लैप मारते हैं। सियान भी जियाओ जियाओ से जियानिंग और चेंग से माफी मांगने को कहता है, लेकिन जियाओ जियाओ उसकी बात भी नहीं सुनती तो सियान खुद ही उनसे माफी मांगता है।
जिससे जियाओ जियाओ को और भी बुरा लगता है। चेंग उन्हें वार्न करता है कि अगर जियाओ जियाओ ने दोबारा गु फैमिली की इंसल्ट की तो वो उसे माफ नहीं करेगा। अब डिनर के दौरान जियानिंग सियान से पूछती है, क्या तुम अपनी जॉब छोड़ने वाले हो? सियान कहता है, ये तुमसे किसने कहा? जियानिंग कहती है, मैंने जियाओ जियाओ से सुना है कि तुम अब खुद का स्टार्टअप करने वाले हो। उसके स्टेप डैड कहते हैं सियान को अपनी जॉब छोड़ ही देनी चाहिए, वैसे भी उसे सिर्फ 5000 युआन सैलरी मिलती है, इतने में क्या होगा? जियाओ जियाओ कहती है, भले ही अभी सियान के पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन जल्द ही वो एक बहुत बड़े नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर ड्रूमन के साथ वर्क करने वाले हैं और वो उनके साथ वर्क करके वो बहुत रिच पर्सन बनने वाले हैं। जानिंग कहती है, क्या सच में, क्या आप प्रोफेसर ड्रूमन को जानते हो? सियान कहता, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उनके साथ स्टार्टअप करने का कोई प्लान नहीं किया है। अब जियानिंग चेंग के साथ अपने घर आती है, जहाँ पर चेंग उससे प्रोफेसर ड्रूमन के बारे में पूछता है और कहता है कि वो प्रोफेसर ड्रूमन के बारे में कैसे जानती है। प्रोफेसर ड्रूमन एक साइंटिस्ट है जो चिप टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं और चेंग की कंपनी को उनके प्रोजेक्ट की नीड है, इसीलिए वो उनसे मिलना चाहता है। लेकिन अब उसे पता चला है कि सीएन भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसलिए अब उसे जल्दी से प्रोफेसर ड्रूमन से कांटेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट रेडी करना होगा, वरना उसकी कंपनी डूब जाएंगी। जेनिंग कहती है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकती है, लेकिन बदले में वो चेंग से कंपनी के कुछ शेयर अपने नाम करने को कहती है। चेंग उसकी बात मान लेता है और कहता है, जेनिंग मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम भी जाओ जाओ की तरह सेल्फिश हो और तुमने मुझसे मैरिज भी जाओ जाओ से 6 मिलियन युआन लेने के लिए किया था। जेनिंग को भी चेंग के बारे में सब पता था, यहाँ तक कि वो चेंग और मिस लू के अफेयर के बारे में भी जानती थी। अब नाइट में जेनिंग अपने कमरे से सोने जा रही होती है कि तभी उसकी मदर इन लॉ आती है और कहती है, जेनिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो चेंग के साथ होना चाहिए ना? क्या शादी के बाद भी तुम उससे अलग सो रही हो? अब जेनिंग अपनी मदर की वजह से चेंग के पास आती है। चेंग उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या फिर से तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? जेनिंग कहती है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे मदर इन लॉ ने यहाँ भेजा है। चेंग उसके करीब आकर कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, इसलिए मेरे पास आई हो। चेंग उसे किस करने के लिए आगे आता है, लेकिन जियानिंग उसे रोक देती है और कहती है, तुम मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, मैं यहाँ सिर्फ मदर इन लॉ की वजह से आई हूँ। चेंग को अब और गुस्सा आता है, तभी उसे मिस लू की कॉल आती है, लेकिन वो इसे रिसीव नहीं करता। तब जियानिंग कहती है, तुम्हें कॉल रिसीव करना चाहिए, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा और मिस लू का क्या रिलेशनशिप है। चेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरा और मिस लू का अफेयर चल रहा है? जियानिंग कहती है, फिर तुम मेरे सामने उसका फोन रिसीव क्यों नहीं करते हो? अब चेंग उसके सामने मिस लू को कॉल करता है, लेकिन एक दूसरी लेडी बताती है कि मिस लू की हालत खराब हुई है, उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है। जिस पर जियानिंग कहती है, देखो मैंने कहा ना, वो बेचारी तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, अब जल्दी जाओ, मुझे तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर सियान अपना काम कर रहा होता है, लेकिन जियाओ जियाओ बार बार उसे डिस्टर्ब करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, जियाओ जियाओ अगर तुम इसी तरह हंसती रही तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए थोड़ा शांत रहो। लेकिन जियाओ जियाओ फिर भी उसे उसकी बात नहीं मानती। अब नेक्स्ट डे जियाओ जियाओ की आंख खुलती है तो उसकी मदर इन लॉ उसकर चिल्लाने कहती है और उसे एक पार्सल देते हुए कहती है, अब तुम्हें डेली डिलीवरी की जॉब करनी होगी क्योंकि तुम्हारी वजह से सियान का खर्चा बढ़ गया है। जाओ जाओ कहती है, मॉम आप अपने दोनों बेटों को क्यों नहीं जॉब पर भेज देती है, वैसे भी दोनों दिन भर गेम खेलते हैं रहते हैं। मॉम को गुस्सा आता है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के बारे में ऐसा बोलने की, इन्होंने अभी तक कोई भी जॉब नहीं की है, इसलिए अब तुम्हें ही जॉब करनी होगी, वरना हमारा गुजारा कैसे होगा। जाओ जाओ अपनी मदर को कॉल करती है और उनसे पैसे मांगती है, लेकिन उसके डैड पैसे देने से मना करते हैं, तो मजबूरन जाओ जाओ को अब उसकी मदर इन लॉ की बात माननी पड़ती है। चेंग मिस लू से मिलने हॉस्पिटल आता है। मिस लू उसे देखकर हक कर लेती है और कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था। लेकिन अब चेंग को भी ऐसा लगने लगा था कि मिस लू बीमार होने का नाटक करती है, इसलिए वो उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। अब जेनिंग को देखते हैं जो एक पार्टी में आई हुई है, जहाँ पर सभी उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो मिस्टर चेंग की वाइफ है। वही जाओ जाओ भी किसी का पार्सल लेकर आती है और एक लड़की के साथ उसकी बहस होती है। वो लेडी जाओ जियो को एक स्लैप मारती है, लेकिन जाओ जाओ को गुस्सा आता है और वो उसे और जोर से स्लैप मारती है।
जियानिंग ये देखकर उसके पास आती है तो जाओजियो को लगता है कि जियानिंग ने ही उसे यहाँ उसकी इंसल्ट करने के लिए बुलाया होगा, लेकिन जियानिंग उसे मना करते हुए कहती है कि उसे कैसे पता कि वो एक डिलीवरी की जॉब कर रही है। जेनिंग उसे कहती है, जाओजियो अगर तुम्हें पैसों की नीड है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम ऐसा काम मत करो। वहाँ के सभी लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे हैं। एक लड़की तो उसके फेस पर केक फेंक देती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि ये सब जेनिंग की वजह से हो रहा है, इसलिए वो उसे एक बॉक्स फेंककर मारती है। लेकिन सही वक्त पर चेंग आके उसे बचा लेता है और जाओ जाओ पर चिल्लाने लगता है। वहाँ के सभी लोग जाओ जाओ की इंसल्ट करते हैं। एक लड़की आती है और उसे मारने लगती है, तभी सियान आता है और वो जाओ जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। सियान जाओ जाओ को चिल्लाने लगा है और दोबारा ऐसा नहीं करने को कहता है, लेकिन वो देखता है कि जाओ जाओ बहुत ज्यादा परेशान है तो वो उसके सर पर एक किस करता है। दग जाओ जाओ फिर से नॉर्मल हो जाती है। सियान उसे प्रोफेसर ड्रूमन के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन्होंने उसका प्लान रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके पास कोई टीम नहीं है जिसके जरिए वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। सियान ने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। अब जाओ जाओ और भी ज्यादा सैड हो जाती है। तब सियान कहता है, जाओ जाओ तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा और फिर देखना एक दिन हमारे सारे विशेस पूरी हो जाएंगे। अब रात में जेनिंग सो रही होती है तो चेंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जेनिंग किसी तरह उसे बेड से नीचे गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चेंग उसके पास आकर माफी मांगता है और कहता है कि उसे खुद पर कंट्रोल नहीं था, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। जेनिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त उसे चोट लग जाती है तो चेंग उसे उठाकर बिस्तर पर लाता है और उसे मेडिसिन लगाता है। अब नेक्स्ट डे जानिंग चेंग के साथ प्रोफेसर ड्रूमन पास आती है जहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसी वक्त जाओजियो भी वहाँ आती है और प्रोफेसर ड्रूमन को देखकर वो समझ जाती है कि जियानिंग ने प्रोफेसर को उनके साइड लेकर सियान का प्रोजेक्ट फेल कर दिया है। वो जियानिंग पर चिल्लाने लगी है और प्रोफेसर से कहती है कि वो इन लोगों का साथ ना दे। प्रोफेसर ड्रूमन कहता है, ये पागल लड़की कौन है, मैं इसे नहीं जानता। जाओ जाओ कहती है, मैं सियान की वाइफ हूँ और मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ, या तो तुम मेरे हस्बैंड का साथ दो या फिर यहाँ से चले जाओ। जियानिंग कहती है, जियाओ जियाओ तुम पागल हो गई, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। चेंग गार्ड से कहकर उसे बाहर निकलवा देता है। अब गार्ड जियाओ जियाओ को बाहर लेकर आते हैं, लेकिन जियाओ जियाओ उन्हें बेवकूफ बनाकर फिर से अंदर आ जाती है और प्रोफेसर ड्रूमन को गालियां देने लगी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब सियान ने जियाओ जियाओ को घर लाया होता है। वो उसे डांटे हुए कहता है, जाओ जाओ तुम्हें किसने कहा था कि तुम प्रोफेसर ड्रूमन के पास जाकर उनकी इंसल्ट करो। जियाओ जियाओ कहती है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। मुझे पता है जियानिंग ने प्रोफेसर को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें उनकी साइड कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी उसका प्लान पूरा नहीं होने दूंगी। सियान को जियाओ जियाओ की बातों से और गुस्सा आता है और वो कहता है, जियाओ जियाओ तुम पागल हो, तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है कि तुमने अब भी क्या किया। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो वो लोग तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज देते। अब जियाओ जियाओ सियान को शांत होने के लिए कहती है और उसे सॉरी करती है। सियान भी उसे माफ कर देता है। अब जाओ जियाओ उसे सेड्यूस करते हुए कहती है, सियान हमारी मैरिज होकर काफी टाइम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। सियान उसे दूर करता है और कहता है, जियाओ जियाओ मैं अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ, एक बार सब कुछ सही हो जाए उसके बाद हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। जाओ जियाओ को गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम हर बार मुझसे दूर क्यों भागते हो? पास्ट लाइफ में तो तुम जेनिंग को बहुत लव करते थे, फिर मुझसे दूर क्यों भागते हो? जाओ जियाओ की बात से सियान को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं कब जेनिंग के करीब गया? तुमने ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे की? जाओ जियाओ भी सोचती है उसने गलती से ये क्या कह दिया। वो सोचती है, भला सियान को ये कैसे पता हो सकता है कि पिछले लाइफ में उसने जेनिंग से मैरिज करी थी। वो फौरन बात को घुमा देती है और सियान से कहती है, सियान मुझे माफ कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। सियान वहाँ से निकल जाता है और जाओ जियाओ जोर जोर से रोने लगती है। इधर जेनिंग भी नींद में चिल्ला रही होती है और चेंग सोचता है जेनिंग की तबीयत खराब है इसलिए वो ठीक से सो नहीं पा रही। वो उसके लिए ब्लैक टी बना के लाता है और उसे पिला देता है। अब जेनिंग आराम से सो जाती है। चेंग उसे देखकर खुश होता है और फिर उसे किस करता है। नेक्स्ट डे जेनिंग की आंख खुलती है। वो चेंग को देखती है और सोचती है कि चेंग ने कल रात उसकी मदद की थी। उसे अपनी पास्ट लाइफ का सीन याद आता है। वो सोचती है, जब वो सियान के साथ थी तब बीमार पड़ती थी तो सियान ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया और उसकी केयर करने की बजाय वो उसे कमरे से
निकाल देता था। जियानिंग सोचती है चेंग सियान जैसा नहीं है, वो उसकी केयर करता है। तभी चेंग की आंख खुलती है। ओ, वो जियानिंग से कहता है, क्या तुम मेरे साथ गलत करने के बारे में सोच रही थी? जियानिंग को गुस्सा आता है और वो कहती है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चेंग उसे पकड़ लेता है और किस करता है। जेनिंग भी उसका साथ देती है। थोड़ी देर में वो दोनों अनकंफर्टेबल फील करते हैं और चेंग कार में आके बैठ जाता है। तभी उसे मिस लू की कॉल आती है। मिस लू कहती है, चेंग मैंने तुम्हारी मनपसंद डिश बनाई है, इसलिए आज डिनर के लिए मेरे घर आ जाना। चेंग कहता है, मिस लू आज मैं बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं आ सका और फोन काट देता है। मिस लू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, ये सब जियानिंग की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब वो जियानिंग के पास जाती है। वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। मिस लू कहती है, चेंग तुमसे ज्यादा मुझे लाइक करता है, उसने तुमसे मैरिज सिर्फ अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए की। जियानिंग कहती है, अगर चेंग तुम्हें लाइक करता है तो अब वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मिस लू कहती है, क्योंकि तुम उसे फोर्स कर रही हो, तुम्हारी वजह से वो मेरे पास नहीं आ रहा। अब जियानिंग भी सोचती है कि ये बात सच है, पास्ट लाइफ में भी चेंग मिस लू को ही लाइक करता था। अब मिस लू वहाँ से जाने कहती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आती है और वो नीचे गिर जाती है। जियानिंग फौरन उसके पास आती है और चेंग को कॉल करती है। वहीं पर जाओ जाओ भी होती है और वो एक आदमी को पैसे देती है और कहती है, जेनिंग देखो, अब मैं तुमसे किस तरह रिवेंज लेती हूँ। तुम्हारी वजह से सियान मेरे पास नहीं आ रहा, अब मैं भी चेंग को तुमसे दूर कर दूंगी। अब जेनिंग मिस लू को हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि मिस लू की ऐसी हालत नारकोटिक्स लेने से हुई है और वो उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। मिस लू होश में आती है और जेनिंग पर ही इल्जाम लगाती है। जेनिंग कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। तभी चेंग भी वहाँ आता है। मिस लू चेंग के सामने रोने लगती है और कहती है कि जेनिंग ने उसे मारने की कोशिश की है। चेंग को भी उस पर यकीन नहीं आता, लेकिन वो बताती है कि जेनिंग ने उसे वार्न किया है कि अगर वो चेंग के साथ रही तो वो उसे मार डालेगी। अब चेंग भी सोचने लगा है कि जानिंग ऐसा क्यों करेगी। तभी जेनिंग चेंग को मिस लू की रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है कि ये सब मिस लू ने ही उसे फंसाने के लिए किया है। चेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो मिस लू पर चिल्लाने लगा है और जानिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जानिंग जाओ जाओ से मिलती है। जाओ जाओ ये देखकर हैरान होती है कि कल इतना सब होने के बाद भी जानिंग इतनी हैप्पी क्यों है। जानिंग कहती है, जाओ जाओ, तुम कल के इंसिडेंट को लेकर शॉक्ड होना कि चेंग ने मुझे डांटा क्यों नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे और मिस लू के बारे में पहले से ही जानती थी। जानिंग उसे उसकी वीडियो दिखाती है और कहती है कि वो पहले से ही उसके प्लान के बारे में जानती थी, इसलिए उसने मिस लू को ही फंसा दिया। ये सुन के जाओ जाओ को बहुत गुस्सा आता है। इधर हम सियान को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी मदर कहती है, सियान मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम शेन फैमिली की एल्डर डॉटर जानिंग को चूज करो, लेकिन तुमने जाओ जाओ को चूज किया और इसीलिए तुम्हारी ये हालत हुई है। अब हमारा बिजनेस भी खत्म हो रहा है। सियान की हालत और ज्यादा खराब होती है तो उसकी मदर उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगती है। रास्ते में जियनिंग और जाओ जाओ उन्हें देख लेते हैं। जाओ जाओ फौरन उनके पास जाती है, लेकिन उसकी मदर उसे करीब नहीं आने देती और जानिंग से हेल्प मांगती है। अब जानिंग शेंग को कॉल करती है और शेंग फौरन वहाँ आ जाता है। अब वो लोग हॉस्पिटल आते हैं जहाँ डॉक्टर सियान का ट्रीटमेंट करते हैं। उसकी मदर जाओ जाओ से कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसकी ही वजह से प्रोफेसर ड्रम ने सियान का प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया और उसका बिजनेस बर्बाद हो गया, जिससे उसकी ये हालत हो गई है। जेनिंग कहती है, ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ, उल्टा उसने तो उनके फैमिली को सपोर्ट किया है। अगर वो होम डिलीवरी की जॉब नहीं करती तो उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता। सियान की मॉम को गुस्सा आता है और वो उसे स्लैप मारने लगती है। तभी शियाजिन आता है और उन्हें रोक देता है और फिर वो जाओ जाओ को वहाँ से घर लाता है। रात में जब जाओ जाओ सो रही होती है तो एक पर्सन आकर उसके साथ गलत हरकत करने लगा है, जिसे देखकर जाओ जाओ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी शियाजिन आता है और जाओजियो को बताता है कि ये मिस्टर वांग है और इसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए उसे बहुत अच्छी रकम दी है। जियाओ जियाओ को शियाजिन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर वांग जियाओ जियाओ के साथ नाइट स्पेंड करता है। अब नेक्स्ट डे जियाओ जियाओ सबको लास्ट नाइट के बारे में बताती है, लेकिन वो सभी लोग उल्टा उसी को बातें सुनाते हैं। उसकी मदर भी कहती है कि उन्हें उसके बारे में पहले से ही पता है और उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, उन्हें पैसों की जरूरत है और मिस्टर वांग जियाओजियो को लाई करते हैं और बदले में वो उन्हें पैसे दे रहे हैं। जाओ जाओ सियान से कहती है, देखो ये सब क्या कह रहे हैं। तभी शियाजिन कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो, बिग ब्रदर सियान ने भी उससे पैसे लिए हैं, उन्हें इसके बारे में पता है। जाओ जाओ कहती है, नहीं ये झूठ है, सियान कभी मुझे हर्ट नहीं करेगा।
शियाजिन कहता है, अरे तुम पागल हो, मेरे भाई को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी वो कभी बाप नहीं बन सकता, उसे फिजिकल प्रॉब्लम है। अब तुम्हें इसी तरह मिस्टर वांग को खुश करना होगा और बदले में हमें पैसे मिलेंगे। जाओ जाओ को ये सब उनके बहुत गुस्सा आता है और वो सियान पर चिल्लाने लगती है, लेकिन सियान उल्टा उसी से कहता है कि वो खुद ही उससे मैरिज करने के लिए राजी हुई थी। उसकी मदर भी कहती है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो सियान को डाइवर्स दे सकती है। वो सियान की मैरिज किसी और लड़की से करेगी और फिर उसे उनका काम कराएंगी। जाओ जाओ को अब और गुस्सा आता है। वो कहती है, जो मेरे साथ हुआ मैं उसका रिवेंज लेकर रहूंगी, तुम्हारे लिन फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। अब जाओ जाओ वहाँ से निकल जाती है और वो सोचती है कि ये सब जानिंग की वजह से हुआ है। वो ये सब पहले से जानती थी, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा होने दिया। अब वो कहती है, जानिंग तुमने जो मेरे साथ किया मैं तुम्हारे साथ उससे भी ज्यादा बुरा करूंगी। अब वो किसी को कॉल करती है और उसे जीनिंग को किडनैप करने को कहती है। अब हम जीनिंग को देखते हैं जो रात में कहीं पर जा रही होती है। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे बाहर निकलते हैं। जीनिंग उनको देखकर फौरन भागने लगती है। भागते हुए उसका फोन भी नीचे गिर जाता है और इधर चेंग परेशान होता है कि जियानिंग उसका फोन क्यों नहीं उठा रही है। सोचता है कि शायद जियानिंग के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए उसका फोन नहीं उठा रही। शियाजिन अपने बिग ब्रदर सियान को कॉल करके बताता है कि जियाओ जियाओ ने जियानिंग को मारने के लिए गुंडे हायर किए हैं और वो सियान को उनकी लोकेशन बताता है। इधर हम देखते हैं कि जियानिंग को उन गुंडों ने चारों तरफ से घेर रखा है और वह उसे पकड़ने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर सियान और चेंग आ जाते हैं। चेंग उन गुंडों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उन्होंने जानिंग को हर्ट करने की कोशिश कैसे की। अब यहाँ पर फाइट होती है। सियान और चेंग उन सभी गुंडों को मारकर भगा देते हैं और जियानिंग को बचा लेते हैं। चेंग सियान से पूछता है कि वह यहाँ पर कैसे पहुँच गया, उसे कैसे पता चला कि जियानिंग के पीछे गुंडे पड़े हैं। सियान बताता है कि उसने जियाओ जियाओ का पीछा किया था, इसलिए उसे ये सब पता चला। अब चेंग जानिंग को घर लेकर आता है और उससे पूछता है कि सियान और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या वह उसे धोखा देना चाहती है। जनिंग अपने मन में ही सोचती है सियान उसका पास्ट लाइफ में हस्बैंड था, लेकिन वह चैन से कहती है कि वह उस पर ट्रस्ट कर सकता है, वो उसे कभी चीट नहीं करेंगी। तभी चेंग को मिस लू की कॉल आती है, जिसे देखने के बाद जानिंग चेंग से कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ में लॉयल हूँ, लेकिन तुम मिस लू के साथ में अफेयर करके मेरे साथ चीट कर रहे हो। चेंग उसे कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी चीट नहीं किया है। तब जैनिंग कहती है, तो मेरे सामने कॉल को रिसीव करो। अब चेंग कॉल रिसीव करता है और स्पीकर पर रखता है। लू कहती है, चेंग मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ, क्या हम अकेले में कहीं मिल सकते हैं। इधर हम सियान को देखते हैं जो जाओ जाओ पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसने जैनिंग को हर्ट करने की कोशिश क्यों की। जाओ जाओ कहती है, तुम्हें जैनिंग की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। तब सियान उससे कहता है, मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता हूँ, अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। तभी उसकी मदर आती है और सियान अपनी मदर से भी कहता है कि आप जाओ जाओ को घर से निकाल दे। जाओ जाओ उनसे झूठ कहती है, अब यह घर तुम्हारा नहीं रहा है, यह घर मिस्टर वांग का है और मेरे पेट में उनका बच्चा पल रहा है, इसलिए अब तुम चाहकर भी मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। यह सुन के वह दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं। सियान की मदर कहती है, सियान हम अब जाओ जाओ को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, शायद यह सच कह रही है, हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट हो। अब हम जानिंग को देखते हैं जो चेंग को बार बार कॉल कर रही होती है और कहती है, मैंने चेंग को मिस लू के पास जाने से मना किया था, फिर भी वह चला गया। तभी उसे एक लड़की की कॉल आती है और वह उसे मिलने के लिए बुलाती है। जानिंग जब वहाँ पर जाती है तो बहुत से लोग उसका वेलकम करते हैं और यह सब जाओ जाओ दूर से जो देख रही होती है और यह सब उसी का प्लान होता है और वह अपने डैड को कॉल करके कहती है कि उसने जियानिंग को किसी और पर्सन के साथ देखा है और वह उन्हें भी उस होटल में बुलाती है। इधर हम चेंग को देखते हैं जो मिस लू के घर पर आया होता है। मिस लू उसे ड्रिंक में कुछ मिलाकर देती है। चेंग मिस लू से कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं आया हूँ, तुम मुझे जल्दी से बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। अगर मैं जियानिंग के पास वक्त पर नहीं गया तो वह मुझसे नाराज हो जाएंगे। मिस लू कहती है, चेंग मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूँ जो जियानिंग नहीं देगी। चेंग को मिस लू को की बात से गुस्सा आता है और वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उस ड्रिंक की वजह से उसे चक्कर आता है और वह सोफे पर गिर जाता है।
अब मिस लू अपना ड्रेस निकालने लगती है और चंग को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। चंग उसे पुश करता है, लेकिन ड्रिंक की वजह से वह खुद पर कंट्रोल नहीं रखता और मिस लू उसे किस करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर चंग के गार्ड आके उसे रोक देते हैं और चंग को वहाँ से ले जाते हैं। इधर हम जियानिंग को देखते हैं, जिसे उन लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक पिला दी होती है और वह भी अपने होश में नहीं होती। वहीं पर चुपके से जाओ जाओ उसके फोन में जानिंग की रिकॉर्डिंग करती है और चेंग के मोबाइल पर सेंड कर देती है। चेंग जब जानिंग को किसी और के साथ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फौरन जानिंग के पास जाने लगता है। इधर जानिंग को एक आदमी रूम में लेकर जाता है और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर सियान वहां आ जाता है और वह उस आदमी को मारकर वहां से भगा देता है और वह आदमी बाहर आकर जाओ जाओ को ही पकड़ लेता है और उसे ही दूसरे कमरे में ले जाता है और वह दोनों एक साथ होते हैं। उसके बाद ज्याओ ज्याओ के डैड वहां पर आते हैं और वह जब ज्याओ ज्याओ को उस लड़के के साथ देखते हैं तो ज्याओ ज्याओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। ज्याओ ज्याओ उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनते। इधर जैनिंग अभी तक होश में नहीं आई होती है तो सियान उसका फायदा निकालने के लिए उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चेंग वहां पर आ जाता है और वह सियान को वार्न करता है कि अगर वह दोबारा जानिंग के करीब आया तो वह उसे मार डालेगा। उसके बाद वह जानिंग को वहां से ले जाता है। घर आने के बाद वह उसे बेड पर सुला देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जानिंग उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे रुकने के लिए कहती है। अब जानिंग उसके करीब आती है और किस करने लगती है। चेंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अब दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। जाओ जाओ अब अपने घर पर आती है, लेकिन उसके डैड उसे घर के अंदर लेने से मना करते हैं और कहते हैं कि उसने शेन फैमिली की रेपुटेशन खराब की है। अब हर कोई उसके बारे में जान गया है, इसलिए अब वह जाओ जाओ को अपने घर में जगह नहीं देंगे। उसकी मदर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वह जाओ जाओ को एक बार माफ करे, लेकिन उसके डैड उसकी मदर की बात भी नहीं सुनते और जियाओ जियाओ को वहां से निकाल देते हैं। अब जियाओ जियाओ सियान के पास आती है और उससे कहती है, सियान ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। अगर तुम होटल में नहीं आते तो मैं जियानिंग की लाइफ को स्पॉइल कर देती, लेकिन तुमने वहाँ पर आकर सब बिगाड़ दिया। सियान कहता है, यह सब मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ और मेरा बिजनेस बर्बाद हुआ है। जियाओ जियो को सियान की बातों से गुस्सा आता है और वह एक कांच की बोतल उसके सर पर मारती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। अब जाओ जियो एक एसिड की बोतल लेकर जियानिंग के पास आती है और कहती है, जानिंग अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एट्रास्टेप। और वह उस एसिड के बोतल को जानिंग के ऊपर फेंक देती है, लेकिन सही वक्त पर चेंग आकर जानिंग को बचा लेता है और जियाओ जियाओ को पुलिस के हवाले कर देता है। अब जियानिंग सियान के पास अस्पताल में आती है, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि सर में चोट लगने से सियान कोमा में चला गया है, अब शायद वह कभी नहीं उठ पाएगा। यह बात सुनकर जियानिंग को बहुत सैड फील होता है और वह कहती है, सियान भले ही तुमने मेरे साथ पिछले जिंदगी में गलत किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी उन सारी गलतियों को माफ करती हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने अकेले ही अपने दोनों भाइयों का और अपनी मॉम का ख्याल रखा है। वो सियान से कहती है, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करो। उसके बाद अब जियानिंग जाओ जाओ के पास आती है। जाओ जाओ जियानिंग को कहती है, जियानिंग तुमने मेरी लाइफ को खत्म कर दिया है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने पिछले जिंदगी में भी मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया था और अभी भी तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ खत्म हो चुकी है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जियानिंग कहती है, जाओ जाओ तुम्हें याद है तुमने ही ने सियान को मैरिज के लिए चूज किया था, मैंने तुम पर कोई फोर्स नहीं किया था और पिछली लाइफ में भी तुम्ही ने चेंग को चूज किया था, तब भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था, लेकिन तुमने हम दोनों की लाइफ को पिछली जिंदगी में खत्म कर दिया था। लेकिन ऊपर वाले ने हमें फिर से एक और मौका दिया, लेकिन तुमने अपनी इस लाइफ को भी अपने हाथों से बर्बाद किया। मैंने कभी भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश नहीं की, तुम अपने हाल का खुद जिम्मेदार हो। जनिंग की बातों से जाओ जाओ को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर हमला करने लगती है, लेकिन उसे सकली से बांधा हुआ था, इसलिए वह उस तक पहुंच नहीं पाती और जानिंग वहां से चली जाती है। अब 3 महीने बीत जाते हैं और जानिंग और चेंग दोनों भी अब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश है और जानिंग अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसी के खुशी में चेंग ने एक पार्टी अनाउंस की है, जहाँ पर वह सभी को बताता है कि वह और जानिंग बहुत ही जल्द एक चाइल्ड को जन्म देने वाले हैं और वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश है और वहाँ के सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेट्स करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि न्यू ड्रामा अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप ओनली 29 रुपीज में हमारे चैनल के VIP मेंबर बन सकते हो। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।